Hello guys, my name is Ruturaj and welcome back to my channel. So in this video I have cleared all the basic concept of metamorphic petrology. Igneous petrology we have already covered and sedimentary also. These two video links I am giving in the description box. So वीडियो में हम देखेंगे कि metamorphic petrology क्या है, उसके types क्या है, उसके structures क्या है, ठीक है. तो this is very important video for BSc student, 12th standard student and also for civil engineering students ठीक है. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर देना. मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ऐसा बेल नहीं होता है वहां पे, पता है मुझे. तो कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो. सो ओके गाइज, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पेट्रोलॉजी, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. This is third type. We have already completed igneous and sedimentary in the previous lectures. There are two lectures. I am giving the link in the description box for igneous and sedimentary petrology. ठीक है. So आज हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के बारे में. पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. What is metamorphic petrology? So meta and morph. There are two words in this. Meta मतलब other, morph मतलब form. ठीक है. तो other form. तो मेटामॉर्फिज्म में ये होता है कि एक रॉक है, कोई भी रॉक हो, कोई भी मतलब तीनों टाइप का रॉक चलेगा, ठीक है. इग्नियस चलेगा, सेडिमेंट्री चलेगा, मेटामॉर्फिक चलेगा, ठीक है. कोई भी रॉक हो तो उस पर अगर प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे कोई फिजिकल मतलब बाहर की चीज़ों का इफेक्ट होके अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके कोई अलग रॉक बना रहा है, ठीक है. अलग रॉक मतलब वही रॉक, बस उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और मिनरल्स चेंज हो जाएंगे उसमें से, ठीक है. अगर पहले वाला इग्नियस मिनरल हो, मतलब इग्नियस प्रोसेस से कोई मिनरल असेंबलेज हो रॉक का, ठीक है. सपोज दिस इज रॉक और ये इग्नियस प्रोसेस से बना है. तो इग्नियस प्रोसेस से जितने भी मिनरल्स बनते हैं उसमें इस रॉक में वो सब प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी. तो हमें इसका मेटामॉर्फिज्म करना है. मेटामॉर्फिज्म मतलब इस पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट हो गया तो कुछ साल के बाद, और ये डिपेंड रहेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, प्रेशर और टेम्परेचर की. इसकी इंटेंसिटी और अगर ज़्यादा है तो जल्दी मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें से जो मिनरल है, मान लीजिए कि प्लेजोक्लेज है, क्वार्ट्ज है, और अगर मेटामॉर्फिज्म हुआ तो टिपिकल मेटामॉर्फिक मिनरल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है. सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन है ये. इग्नियस में हमने क्या देखा था कि वो जो प्रोसेस है वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, मतलब मैग्मा जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड से रॉक बनता है, मतलब सॉलिड जो है वो बनता है मैग्मा से, इसलिए हम इग्नियस प्रोसेस बोलते हैं उसको. अब मेटामॉर्फिक प्रोसेस में सॉलिड टू सॉलिड मतलब एक रॉक है, उस पर प्रेशर टेम्परेचर एक्ट हो गया और दूसरा रॉक बना दिया, इसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिज्म, ठीक है. सॉरी मेरा डस्टर नहीं मिल रहा था. तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, मतलब बुक में जो दिया है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो क्या होता है, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम बुक, ठीक है. रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड रॉक्स. रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड रॉक मैंने जैसे बताया था कि इग्नियस रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, और यहाँ पे अगर सेडिमेंट्री भी ले सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक भी ले सकते हैं, और ऑलरेडी जो मेटामॉर्फिज्म हुआ है वो रॉक भी ले सकते हैं, उसका अगेन मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, ठीक है. तो रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड रॉक टू प्रोनाउंस्ड चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स. अब ये तीन जो टर्म्स है, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक प्रोसेस में. और टाइम एक है, ठीक है. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेटामॉर्फिक. अब मान लीजिए कि ये रॉक है, अब हमने लिया था इग्नियस रॉक, अब सेडिमेंट्री लेते हैं. सेडिमेंट्री हो और मेटामॉर्फिक हो, कोई भी हो, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, ठीक है. अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, सरफेस पे तो बढ़ेगा नहीं, सरफेस से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा. जैसे जितना जमीन के नीचे ज्यादा होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जियोथर्मल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है. तो अगर प्रेशर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगा मेटामॉर्फिज्म का, ठीक है. उतना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म होगा उसका, उतना ज्यादा ग्रेड होगा उसका. ग्रेड क्या है ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, सॉलिड रॉक. सॉलिड रॉक का अनदर सॉलिड रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और मिनरल, उसमें से जो मिनरल्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट.
अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये 3 टर्म्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इनको कहते हैं एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस था, मैंने जो बताया था, वो प्रोसेस होने के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर एजेंट्स, ओके। सो देयर आर 3 एजेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स। अब हमें पता है कि सरफेस पे मेटामॉर्फिज्म नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट सरफेस प्रोसेस। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में हमने देखा था कि सरफेस पे वेदरिंग, इरोजन होता है, जाके बेसिन में डिपॉजिट होता है, लिथिफिकेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है। तो ये दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री प्रोसेसेस, ओके। सो ये सरफेस के नीचे होता है, दिस इज ट्री, ओके, दिस इज सरफेस। अब सरफेस के नीचे जैसे जैसे जाएंगे एक बात याद रखना कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे सरफेस से, वैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर बोथ इंक्रीज होता है। सरफेस पे टेम्परेचर कम रहता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब अगर जियोथर्मल ग्रेडियंट हमारा 125 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, मतलब यहां से 1 किलोमीटर पे आए तो 25 डिग्री से बढ़ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर गए और 25 से बढ़ जाएगा, और 25 से 3 किलोमीटर पे बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम जियोथर्मल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ, इसको ग्रेडियंट कहते हैं हम, ठीक है। तो ये तो बात पता चल गई कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये बात तो पक्की है ना कि जितना ज्यादा नीचे जाएंगे डेप्थ में, जितना ज्यादा नीचे रॉक होगा वो, उतना इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म ज्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी ज्यादा होगा। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म मतलब इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी से मेटामॉर्फिज्म हुआ है उस पर, ठीक है। तो these two are very important as we are discussing metamorphic पेट्रोलॉजी, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर। अब केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स क्या करता है? केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स मतलब सपोज ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि सी फ्लोर पे जो रॉक होते हैं वो होते हैं बेसॉल्ट, ठीक है। मिड ओशनिक रिज से जो एक्सप्लोजन होता है वो बेसॉल्ट होता है। तो बेसॉल्ट के साथ जो पानी का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में हमने सुना है कि वाटर जो है वो परकोलेट करता है अंदर जमीन के और वहां से हीट हो जाता है जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। नीचे गया तो हीट हो जाएगा, हीट होके फिर से ऊपर आता है, तो गर्म है तो उसके साथ मिनरल्स लेके आया वो नीचे से, ठीक है। जितना भी उसमें सॉल्यूशन में ला सकता है वो वाटर नीचे से, वो खुद के साथ मिनरल्स लेके आया। अब वो मिनरल्स उसमें जो है वो रिएक्ट करेगा ऊपर वाले रॉक से। ऊपर वाला रॉक तो ठंडा है ना, मतलब वो मेल्ट नहीं कर सकता उसको, इतना टेम्परेचर हाई नहीं होता है ऊपर जितना नीचे ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, वाटर उसके साथ रिएक्ट करेगा बेसॉल्ट के साथ और नए मिनरल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। उसको एक टर्म है ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चीज है केमिकल एक्टिव फ्लूइड के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स क्या करेंगे, जो फ्लूइड्स मतलब इसमें दोनों आता है, ठीक है, लिक्विड प्लस गैसेस। अब लिक्विड में और गैसेस में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत सारे मिनरल्स में जो एल्यूमिनियम, सोडियम वगैरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ये कर सकता है, उन पर रिएक्ट करके दूसरा मिनरल बना सकता है, ठीक है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करके दूसरा मिनरल बनाएगा, लेकिन मेल्टिंग वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग नहीं होता है यहाँ पे। मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस आर नॉट एसोसिएटेड विद मेल्टिंग और मैग्मा, ठीक है। तो ये 3 एजेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इसके टाइप्स देखेंगे, जो जैसे हमने इग्नियस पेट्रोलॉजी में देखा था कि टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म दिया है, ये रॉक के नाम्स नहीं है, ये टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म किस किस चीज से हो सकता है और उसके टाइप्स क्या है। तो हमने देखा था कि प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट एंड फ्लूइड्स। तो हमारे पास 3 टाइप है, जो मेन टाइप है उसी का स्टडी करेंगे यहाँ पे। कैटाक्लास्टिक है, देन थर्मल और कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो डायनेमोथर्मल। अब कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म क्या करता है, अब यहाँ पे 2 जो है, ठीक है, 1 मिनट, आई यूज डिफरेंट पेन।
कैटाक्लास्टिक और डायनेमोथर्मल, दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड विथ प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे सेकंड टाइप में हम पढ़ते हैं कि थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट से एसोसिएटेड है, तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। प्रेशर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कैटाक्लास्टिक में प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कैटाक्लास्टिक में कैसे डायरेक्टेड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्टेड प्रेशर मतलब क्या होता है, अगर जमीन में रॉक है तो ऊपर से भी और नीचे से भी उसको फोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से, बस दो साइड से, चारों साइड से होता है। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं हम, ठीक है। नीचे जमीन के चारों साइड से सेम प्रेशर लगता है और स्टेबल रहता है, वो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन इसमें जो है वो डायरेक्टेड प्रेशर इन्वॉल्व है, तो ये दो प्रेशर कम रहेंगे, ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वो कम रहेगा, ठीक है। और एक डायरेक्शन में ज्यादा कंप्रेशन ज्यादा होगा। तो अब यहां पे कंप्रेशन ज्यादा होगा, सो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड है, मतलब ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से ये करता है, ठीक है, एसोसिएटेड है। तो अगर ऐसा है और हमारे पास अगर प्लेटी मिनरल्स ज्यादा है, प्लेटी मतलब माइका, मतलब जिसमें बायोटाइट, मस्कोवाइट आता है, देन क्लोराइट, क्लोराइड भी प्लेटी मिनरल है, ठीक है, देन टाल्क, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लेटी मिनरल्स। प्लेटी मिनरल्स मतलब पेज की तरह, अभी अगर पेज लिया हमने, ठीक है, ये जो है ऐसे होते हैं ये मिनरल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर सज रहेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लेटी मिनरल्स। तो प्लेटी मिनरल्स क्या करेंगे, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक में है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम टिपिकल शेल का, ठीक है, शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ओके। अगर शेल पे प्रेशर एक्ट हो गया, ये वाला प्रेशर एक्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें है माइका, क्लोराइड, टाल, ऐसे मिनरल ज्यादा है शेल में, प्लेटी मिनरल्स ज्यादा होते हैं शेल में, ठीक है। तो शेल का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा ये देखेंगे हम, ठीक है। तो शेल के प्लेटी मिनरल्स ये वाला जो फोर्स है, उसके बाद क्या होंगे, ऐसे ऐसे प्लेटी मिनरल्स इसमें से ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू डायरेक्टेड स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्टेड स्ट्रेस इस डायरेक्शन में है और इसका जो अलाइनमेंट है इसको परपेंडिकुलर है ना, देखिए इसको परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टेड स्ट्रेस जो है वो सज जाएंगे उसमें से जो प्लेटी मिनरल्स है, इसको बोलते हैं हम शेल से ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है। अब ये शेल है, ठीक है, अब इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस प्रेशर के साथ, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम इंपॉर्टेंस है, टेम्परेचर को है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका है, यहाँ पे प्रेशर का है, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा स्लेट में, ठीक है, विच इज ऑल्सो प्लेटी एंड दिस इज स्लेट। नाउ दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, एक सेडिमेंट्री रॉक लिया जिसका नाम शेल है, शेल में प्लेटी मिनरल्स होते हैं ये सब, तो इसको हमने प्रेशर दे दिया, डायरेक्टेड प्रेशर, तो इसके प्लेटी मिनरल्स और ज्यादा सज गए और इसमें से जो चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, इसमें से यहां पे जो था वो थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर ज्यादा नहीं रहता ना, वो बस डिपॉजिट होता है इसमें बेसिन में जाके, तो प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा वीक ज्यादा होगा, इससे वीक होगा ये रॉक, ठीक है। अब स्लेट में क्या हुआ है, ये प्रेशर लगा है, इस पे प्रेशर लग के वो दब गया है, ठीक है। तो दब के क्या हुआ है, उसका हार्डनिंग ज्यादा हुआ है और थोड़ा सा ग्रेन साइज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं बताता हूं ग्रेन साइज क्यों बढ़ेगा, डायनेमोथर्मल में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल, शेल टू स्लेट, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं थर्मल मेटल, थर्मल और कांटेक्ट, ठीक है। अब थर्मल और कांटेक्ट में हमें पता है कि टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। सपोज दिस इज सरफेस और यहां से मैग्मा आ रहा है, ठीक है, ये मैग्मा चेंबर है, मैग्मा चेंबर इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली, नॉट मेंटल, ओके। चेंबर जो होता है वो क्रस्ट में होता है, क्योंकि मेंटल में सब मैग्मा ही है, ठीक है, मेंटल इज लिक्विड बॉडी, सो वी कैन नॉट यूज मैग्मा चेंबर फॉर मेंटल। सो क्रस्ट में एक मैग्मा चेंबर है और मैग्मा ऊपर आ रहा है, मैग्मा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना ऑब्वियसली। तो ये जो क्रस्ट के रॉक है, ये साइड वाले जो क्रस्ट के रॉक है, वो तो अभी तक सॉलिड फॉर्म में ना, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन टेम्परेचर उनका कम है इसके अकॉर्डिंग, तो टेम्परेचर का ग्रेडियंट जो होगा यहाँ पे बाउंड्री पे वो ज्यादा रहेगा, मतलब
मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और सराउंडिंग रॉक, कंट्री रॉक का जो टेम्परेचर है बहुत कम है। तो इस टेम्परेचर का ये जो रॉक है साइड के, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई विल यूज डिफरेंट पेन कलर। यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, और हमें पता है कि मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू, मतलब ज्यादा ये किस पे करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लूइड्स। तो टेम्परेचर यहां पे आ गया ना टर्म, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कंट्री रॉक पे पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट से ये जो कंट्री रॉक है उसमें जितने भी चेंज होंगे, जो भी चेंज होगा उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब टेम्परेचर से, हीट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जो है वो टिपिकल थर्मल कॉन्टैक्ट जो है वो मिड ओशनिक रीज में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि मिड ओशनिक रीज में जो है वो मैग्मा कंटिन्यूअसली इरप्टिंग बॉडी है वो, ठीक है, रीजन है अर्थ का, ठीक है। सो दिस इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का टिपिकल दो एग्जांपल्स है हमारे पास। लाइमस्टोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल, मैं इमेज भी दिखा दूंगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है वेरी कॉमन, सैंडस्टोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्जाइट। इस प्रोसेस से होता है ये दोनों, ठीक है। लाइमस्टोन का मार्बल में हो जाएगा, सैंडस्टोन का क्वार्ट्जाइट में हो जाएगा। दीज टू आर मेटामॉर्फिक, दीज टू आर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड मिनरल। इसमें से जो मिनरल कंपोजिशन था ना, सैंडस्टोन में क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, सही है। इसमें भी सिलिका ही रहता है, मिनरल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इंटेंसिटी था इसका, इसमें जो पोरोसिटी था, ये पोरस रॉक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, दीज आर पोरस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस, ओके। लिथिफिकेशन से बनता है। तो इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुआ तो कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा तो पोरोसिटी वगैरह निकल जाएगी और ज्यादा कॉम्पैक्टनेस आ जाएगा उसमें। इसमें भी सेम है, लाइमस्टोन टू मार्बल जब बनता है तो मार्बल हमने बहुत बार देखा है, वो राजस्थान में जो माकराना मार्बल माइन है उसमें, जो हमारा ताजमहल है वो इसी से बना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल। अब हम जाएंगे डायनेमोथर्मल पे। डायनेमोथर्मल क्या है, सिमिलर प्रोसेस कैटाक्लास्टिक में जो देखा था हमने कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टेड स्ट्रेस लगता है, ठीक है, कंप्रेशन लगता है इसमें। तो अब हम देखेंगे, पूरी सीरीज देखेंगे। हमने कैटाक्लास्टिक में देखा था कि शेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्लेट। स्लेट के बाद जो होता है वो कैटाक्लास्टिक में नहीं आता है। अब यहां पे रुकता थोड़ी है, स्लेट के बाद भी बहुत रॉक बनते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डायनेमोथर्मल मतलब डायनेमिक, डायनेमो इज यूज्ड फॉर प्रेशर प्लस थर्मल इज फॉर टेम्परेचर, ठीक है। सो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर प्लस प्रेशर, बोथ आर इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या था, प्रेशर मोर इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या था, टेम्परेचर मोर इंपॉर्टेंट। थर्मल में टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटाक्लास्टिक में प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमोथर्मल इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इंपॉर्टेंट हियर, ओके। अब हम देखेंगे, पूरी सीरीज देखेंगे। सपोज देयर इज अ शेल, शेल इज सेडिमेंट्री रॉक, ओके। हमने देखा था कि ऐसा होता है शेल, लेमिनेशन जो होते हैं प्लेटी मिनरल्स के। अब हमने इस पे प्रेशर एक्ट किया और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेटर डेप्थ पे बना है ये रॉक। मतलब मेटामॉर्फिज्म जो होगा अभी आगे का देखेंगे हम, वो ज्यादा डेप्थ पे हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा डेप्थ पे हो रहा है, ये कंसिडर करना है हमें। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर हाई नाउ शेल दिस इज सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री। अब इसको मेटामॉर्फिज्म करेंगे हम। मेटामॉर्फिज्म करते करते क्या क्या होगा ये देखेंगे। शेल का कन्वर्जन होगा स्लेट में, ठीक है, हमने ऊपर जो लिखा है, यहां तक हम बोल सकते हैं कि कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। अब इसके बाद होगा फिलाइट, इसके बाद होगा शिस्ट, और लास्ट में होगा नाइस, ओके। सो दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म अगर हो रहा है, डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो डायनेमोथर्मल में इंक्रीजिंग ग्रेड है, ये ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है ये, ठीक है। डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि
इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, विथ डेप्थ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखना और नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस बाय विच मेटामॉर्फिज्म हैपेंस विथ, अब हम जा रहे हैं, ठीक है, आगे आगे जैसे जा रहे हैं, शेल से स्लेट, स्लेट के बाद जो है वो सब मेटामॉर्फिक रॉक है। शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, स्लेट, फिलाइट, शिस्ट और नाइस। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ता रहा है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ग्रेन साइज इज इंक्रीजिंग। अब ग्रेन साइज क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब ऑलरेडी जो क्रिस्टल्स है इस रॉक में उनका थोड़ा बहुत मेल्टिंग होके वो मॉडिफाई कर देता है उनको, ठीक है, साइड का जो मटेरियल है वो भी ऐड कर देता है पुराने वाले क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल साइज जो क्या होता है मेल्टिंग के साथ, क्रिस्टल साइज बढ़ता जाता है। अब ये मत समझना कि मेल्टिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट इग्नियस प्रोसेस। मेल्टिंग इग्नियस प्रोसेस में होता है, मेल्टिंग मतलब पार्शियल, थोड़ा बहुत मेल्टिंग होता है रॉक मिनरल्स का ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नाइस तक, दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड, ओके, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर वैसे वैसे हमारा मॉडिफिकेशन हो रहा है और ग्रेन साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में दिस इज द सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं बहुत सारे एग्जाम में। ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक। अब दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 देखेंगे हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। तो ये देख रहे हैं नाम जो है, स्लेटी, सिस्टोज, नाइसोज, ग्रेन्युलोज, ये जो है हमने अभी जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नाम भी नहीं है, तो याद रखना भी इजी हो जाएगा। अब स्लेटी में क्या होगा, मैंने बताया था कि शेल से स्लेट होता है कैटाक्लास्टिक में, ठीक है, तो ये हमें ये तो पता है कि ये कैटाक्लास्टिक में होता है, ठीक है। स्लेटी मतलब क्या, शेल है उसको प्रेशर दे दिया, शेल ये है उसको प्रेशर दे दिया तो स्लेट बन गया। स्लेट मतलब बहुत ज्यादा इसका इंटेंसिवली फोलिएशन होगा, इसको फोलिएशन कहते हैं, ठीक है। जो प्लेटी मिनरल्स ऐसे पैरेलल सज जाते हैं एक दूसरे के, तो उसको बोलते हैं फोलिएशन। फोलिएशन जो टर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोलिएशन। और लिनिएशन मतलब अगर ऐसे पेंसिल लाइक ये है मिनरल्स है हमारे पास, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई मिनरल्स हो तो सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो पेंसिल लाइक मिनरल्स मतलब रॉड शेप जो मिनरल्स होते हैं टूरमलिन जैसे, ठीक है, तो अगर उन चीजों से बना हुआ है तो उनको बोलते हैं लिनिएशन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोलिएशन एंड लिनिएशन, ठीक है। अब स्लेटी मिनरल में हमें पता है कि कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म का बना हुआ रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैन्युलोज। अब ग्रैन्युलोज में क्या दिया है यहाँ पे, ग्रैन्यूल मतलब ग्रेन्स ज्यादा होते हैं, इसका प्लेटी मिनरल्स से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेन्स ज्यादा होते हैं, मतलब ये इसमें से जो अगर बड़े बड़े ग्रेन्स का है तो हमें हैंड स्पेसिमेन में भी दिखेगा, ठीक है, हाथ में लेके भी हम देख सकते हैं उसमें से जो ग्रेन्स है। लेकिन अगर स्मॉल ग्रेन्स है बहुत स्मॉल तो इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कि ऐसे ग्रैन्युलर मिनरल्स रहेंगे उसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रैन्युलोज। अब ग्रैन्युलोज जो है वो उसके रॉक टाइप बताता हूं मैं कि मार्बल और क्वार्ट्जाइट। अब थोड़ा सा रिमाइंड करके देखो, हमने ये 2 चीज किस में देखा था, इसमें किस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो था वो ये किसका टाइप है, किसका है, कॉन्टैक्ट और थर्मल। तो थर्मल में हमने देखा था कि प्रेशर 0 था, प्रेशर नहीं था, प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्ट कर रहा था। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्परेचर जब एक्ट करता है तो थोड़ा बहुत मेल्टिंग होकर रिक्रिस्टलाइजेशन करता है अपने अंदर रॉक, तो उसके साथ जो है वो छोटे छोटे बड़े सर्कुलर ग्रेन्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रैन्युलोज। तो
मार्बल और क्वार्ट्जाइट के जो ग्रेन्स होंगे वो सेम ऐसे रहेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर कैटाक्लास्टिक शेल टू स्लेट जो देखा था हमने, ठीक है, शेल टू स्लेट। तो ये जो बना है स्लेट रॉक, तो उसको उन्होंने नाम ही दिया कि स्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम टिपिकली स्लेटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्लेटी हो गया, ग्रैन्युलोज हो गया, अब सिस्टोज और नाइसोज, ये दो टर्म बचे। सिस्टोज, सिस्ट हमने देखा था कहां पे, पिछले इसमें टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में। सिस्ट रॉक किसमें देखा था, डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में। शेल के बाद स्लेट था, उसके बाद फिलाइट था, उसके बाद यहां पे था सिस्ट, ठीक है। तो ये सेम है, ये सब जो रॉक्स है वो फोलिएटेड रॉक्स है, ठीक है। फोलिएशन दिखाते हैं क्योंकि इसमें प्लेटी मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा है, बस ग्रेन साइज बढ़ता जा रहा है। तो हम सिस्ट और ये जो है स्लेट और सिस्ट जो है उसमें फर्क पहचान सकते हैं। हैंड स्पेसिमेन में अगर हमने दो रॉक्स ले लिया हाथ में, तो स्लेट के जो मिनरल्स है वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन सिस्ट के जो मिनरल है वो हम पहचान सकते हैं कि बायोटाइट है या मस्कोवाइट है, ठीक है। पहचान सकते हैं कि हाथ में लेके, क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया था कि ग्रेन साइज बढ़ रहा है जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जा रहा है। और सबसे लास्ट में है नाइस, ठीक है। इसके नाम में एक स्ट्रक्चर है सिस्ट, वैसे ही नाइस के नाम पे भी एक स्ट्रक्चर है, नाइसोज स्ट्रक्चर, जो लास्ट है हमारा, ठीक है। अब नाइसोज में क्या होता है, सिस्ट में क्या होता है, ठीक है। स्लेट और सिस्ट, स्लेटी और सिस्टोज, ये दोनों में क्या फर्क होता है, मैंने अभी बताया कि ग्रेन साइज में फर्क है, ठीक है। और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में फर्क है, इसका ग्रेड ज्यादा है, इसका ग्रेड कम है। कम टेम्परेचर प्रेशर पे फॉर्म हुआ है, ये ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब नाइसोज, नाइसोज इज द मिक्सचर ऑफ ग्रैन्युलोज प्लस सिस्टोज। अब देखते हैं कैसे, डायग्राम निकालता हूं मैं यहां पे नाइस की, ठीक है। डायग्राम भी दिखा रहा हूं मैं, देख लीजिए उस पर। ओके, तो दिस रॉक इज कॉल्ड नाइसोज। नाइसोज में क्या होता है, ग्रैन्युलोज प्लस सिस्टोज, मतलब ग्रेन्स जो होते हैं ग्रैन्युलर वो यहां पे आ जाते हैं, मतलब लाइक क्वार्ट्ज। यहां पे हम देख रहे हैं कि सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन हो रहा है। प्लेटी मिनरल्स एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, और ग्रैन्युलर मतलब ये टाइप के मिनरल जो है वो एक जगह पे सेग्रीगेट हो रहे हैं। मतलब ये टाइप का जो रॉक है इसको कहेंगे हम नाइस। दिस इज टिपिकल डायग्राम फॉर नाइसोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नाइस में क्या है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉर्म होता है। तो हमने देखा था डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म की सबसे लास्ट नाइसोज था, ठीक है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है नाइसोज, ठीक है, आफ्टर सिस्ट। तो सिस्टोज देख लिया, नाइसोज देख लिया, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये चार टर्म्स का जो डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नोट्स में भी ऐड कर लेना, सब जितना भी मैंने बताया था इसके पहले, तो सब नोट्स में ऐड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब बेसिक मैंने कवर किया है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो मैं मेरा नंबर भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर सकते हो, कभी भी पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो thank you for watching my video, and please do subscribe for more such videos, and share with your friends, and ठीक है, जितने भी जियोलॉजी रिलेटेड आपके फ्रेंड्स होंगे, जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, उनके साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे मेन बात, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है पेट्रोलॉजी में, जो तीन टाइप है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उसमें सबसे फेवरेट मेरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है। ओके, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।